हमारे साथ 3 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव बब्बर जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रीति शर्मा मेनन जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उन तीनों को दिखा दिया जाए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो जश्न की तस्वीरें भी लगातार आपके सामने हैं और देखिए ये पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं इन पॉलिटिकल गेस्ट का रुख करूं उससे पहले बेहद जरूरी हो जाता है सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट में क्या तस्वीरें निकली, क्योंकि वीडियो का जिक्र हो रहा है। मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट में जितने वार्ड्स हैं उनमें क्या तस्वीर निकली वो हमें जानना जरूरी है और उसके लिए मैं प्रणय का रुख करूंगी और फिर अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगी। प्रणय बताइए सबसे पहले सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती तीनों जो वार्ड हैं वो बीजेपी के पास गए हैं और पटपड़गंज वो विधानसभा सीट जहां से मनीष सिसोदिया आते हैं वहां पर कांटे का मुकाबला है। 4 वार्ड हैं और उसमें से 2 बीजेपी के पास और 2 आम आदमी पार्टी। तो मतलब कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन के जो वीडियो सामने आए उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी प्रीति शर्मा मेनन का। प्रीति शर्मा मेनन, शकूर बस्ती में 3 वार्ड, तीनों पर बीजेपी, नुकसान हो गया। आई थिंक हमको जिस पे फोकस करना है वो इस बात पे है कि सबसे छोटी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है, जबकि उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल किया। जो वीडियोस इस्तेमाल किए उन्होंने, हमारे पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 7 मुख्यमंत्री आए, 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, हर चीज इस्तेमाल की बीजेपी ने इस चुनाव में। लेकिन लोगों ने अरविंद जी की जो सक्रिय राजनीति है, काम करने की राजनीति है, उसको वोट दिया है। मुझे इस नतीजे से बहुत खुशी है। एंड आई थिंक असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से लोग वोट करते हैं और कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिस तरीके से वोट करते हैं उसमें थोड़ा तो फर्क होता ही है, लेकिन फिर भी हमारा वोट शेयर बरकरार रहा है हर असेंबली में, हर एरिया में। और जिस तरीके से दिख रहा है सीधा सीधा मुझे लग रहा है हम 140 से 150 मार्च के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। 140 150 आप कह रहे हैं, फिलहाल आप 130 पर सिमटी हुई दिखाई दे रही हैं। राजीव बब्बर जी आपका रुख करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का आपके ऊपर आरोप, साम दाम दंड भेद सब कुछ आपने कर लिया, उसके बावजूद आपको उखाड़ फेंका आम आदमी पार्टी ने। देखिए अभी जो परिणाम आए हैं वो सामने दिख रहे हैं, उसमें कोई उखाड़ फेंकने जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही। और मेरी जो बहन अभी बोल रही थी उनको मालूम नहीं है कि कम से कम 15% वोट शेयर उनका कम हो गया है। दिल्ली की जनता ने उनको नकारना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके के काम इन्होंने किए, जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया, अभी आपने देख लिया कि सत्येंद्र जैन की विधानसभा का क्या परिणाम है। और जो सबसे बड़े दिग्गज है, जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और जो एक्साइज मंत्री हैं, उनकी भी विधानसभा में वो फंसे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, अभी आपके स्क्रीन पे भी 130 और 106 है, 125 पे 126 पे बहुमत है। तो कोई ऐसा कोई बड़ा जो है बदलाव की बात जैसे ये क्लेम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के कारण हम जनता के मैंडेट को हम स्वीकारते हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो पहले एक दिन पहले कागज पे लिख कर देते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं या वो चुनाव हार रहे हैं। हम तो जनता के फैसले पे विश्वास करते हैं। ठीक है राजीव बब्बर जी, फैसला करेगी उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली से जा रही है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ। ये चुनाव ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से जाएगी। अब कहाँ जाएगी? अभी तो विधानसभा चुनाव में वक्त है सर। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आऊं उससे पहले है कि हाँ। आप ये समझिए कि इनके 14% वोट कम हो गए हैं अभी। हाँ ठीक है, सुरेंद्र राजपूत मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अपने सहयोगी विवेक का रुख करना चाहूंगी। विवेक चाहता है कि वो सवाल आपसे पूछे और शेर भी वो आपको एक सुनाना चाहता है। सुनाइए विवेक। जब भी मैं सुबह से ये आंकड़े देख रहा हूं और जब भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आता है तो मेरे दिमाग में एक ही शेर आ रहा है कि दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचे गिरौन के, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। हालत यह है कि जब भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आता है तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होता है, बस हो रहा है जी, देख रहे हैं जी, वो बीजेपी आम आदमी को छोड़ देते हैं, अपना तो जिक्र ही करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो सुरेंद्र राजपूत आपने विवेक का शेर जो है वो सुन लिया है, जवाब दे दीजिए। शेरो शायरी आप भी खूब करते हैं। आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए सर। विवेक के लिए मैं एक ही शेर कहता हूँ शोभना, जी कहता हूँ ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम चुनाव हार गए। हाँ। हम इधर उधर की बात नहीं करते, हमारे लिए परिणाम निराशाजनक। हाँ। और बहुत निराशाजनक है दिल्ली में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दिल्ली में 2 झूठों का मुकाबला हो रहा था, सच्चे को किनारे कर दिया। कौन बड़ा झूठा है इसकी तय हो रही थी, और वहां पर दिल्ली में
रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाने वालों को आगे कर दिया, और 2 सुरेंद्र करोड़ जी, रोजगार छोटा सा छीनने ऐतराज वालों दर्ज को। कराना चाहूंगी। छोटा सा ऐतराज मेरा ये है कि आपने दिल्ली के वोटर को इतना नासमझ समझ लिया है और आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 2 झूठों की लड़ाई में सच्चे को अलग कर दिया। ये तो वोटर के ऊपर आरोप हो गया। ये नहीं, देखिए, वोटर के ऊपर तो ये आपके ऊपर है लेना। जनता तो हमारी जनार्दन है। हमने तो कहा 2 झूठों के छल कपट प्रपंच की राजनीति थी, और आज की डेट में उस इल्यूजन में क्या नाम जनता ने तय किया। जनता ने सच्चे लोगों को नहीं तय किया, आरटीआई देने वालों को नहीं दिया, राइट टू एजुकेशन देने वालों को नहीं किया, राइट टू फूड मनरेगा देने वालों को नहीं किया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान बनाने वाले को नहीं दिया। अपनी आगे जनता हमको देगी। हम तो बहुत साफ बात कहते हैं, हम जनता के ऊपर कोई लेकिन आक्षेप क्या नहीं आप लगा रहे अपनी हैं। गलती नहीं मानेंगे कि आपने अपने किसी बड़े नेता को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उतारा नहीं? उधर ब्रिगेड बीजेपी की पूरी तैयार थी, आम आदमी पार्टी के सारे स्टार प्रचारक सड़क पर उतरे हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नदारद थी। अपनी कमी को भी तो स्वीकारिए ना सुरेंद्र जी। मैं सहमत हूं आपसे। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। मैं आपसे सहमत हूं। आपका मानना ये है कि हमारे बड़े नेताओं को उतरना चाहिए था। हमारा मानना ये है कि जब एमसीडी का चुनाव है तो दिल्ली के नेताओं को उतरना चाहिए। दिल्ली की जनता के लिए जो परिचित चेहरे हैं, जिनको दिल्ली के लोग जानते हैं, जो दिल्ली के लोगों को जानते हैं, मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी उतर गए, अमित शाह उतर गए, क्या आपके बड़े नेता तो गुजरात में भी नहीं उतरे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।